अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस। ये बस कुछ बहुत ही सिंपल नियमों को फॉलो करने की बात है। तो आज हम उन 3 पक्के नियमों को समझेंगे जो किसी को भी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं बल्कि सच्ची दौलत की तरफ ले जा सकते हैं। ये सवाल तो कभी ना कभी सबके दिमाग में आता ही होगा, है ना, कि हम सब लगभग एक ही जगह से अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू करते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि 35-40 की उम्र आते आते कुछ लोग तो आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग, वो बेचारे लोन और क्रेडिट कार्ड के बोझ तले ही दबे रह जाते हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। आज का जमाना ही ऐसा है। सोशल मीडिया खोलकर देखिए, हर कोई रातों रात करोड़पति बनाने के दावे कर रहा है। लेकिन देखिए, असली दौलत इन चमक दमक वाले वादों से नहीं बनती। वो बनती है कुछ बहुत ही बुनियादी और ठोस नियमों पर टिके रहने से और अनुशासन के साथ उन्हें अपनाने से। ठीक है, तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। ये नियम है, एक रास्ते में माहिर बने और सबसे जरूरी बात, एक पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूलना बंद करें। ये एक बहुत ही आम गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। किसी ने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा है तो उधर कूद गए, फिर सुना कि रियल एस्टेट का जमाना है तो उधर भाग लिए, और फिर कोई क्रिप्टो का लॉलीपॉप पकड़ा देता है। नतीजा क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज पर बस कूदते रहना, बिना किसी एक चीज में महारत हासिल किए, और इस तरह से पैसा कभी नहीं बनता। तो इसका हल क्या है? असल में बहुत सीधा सादा हल है। सबसे पहले अपने अंदर की उस एक खासियत को पहचानना है जो हर किसी में होती है। फिर बस एक फील्ड चुनिए और अगले 5 साल तक बिना इधर उधर देखे खुद को पूरी तरह से उसमें झोंक दीजिए। बस यही फोकस असली कामयाबी दिलाएगा। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। यह है अपना फाइनेंशियल एक्सरे करवाना। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है, जिस चीज को आप मापते ही नहीं उसे आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। इस नियम की गंभीरता एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जब इस किताब के लेखक ने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया तो वो बिना सोचे समझे खर्च कर रहे थे। एक दिन उनके सीए ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा होश में आ जाओ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अपनी कब्र खुद खोद लोगे। और ये बात उनके लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल थी। उस सीए ने एक बहुत ही कारगर तरीका सुझाया, 30 दिन की चुनौती। करना बस इतना है कि अपनी जेब में एक छोटी सी नोटपैड और एक पेन रखना है और अगले 30 दिनों तक हर एक खर्च को लिखना है। मतलब पाए पाए का हिसाब, एक भी दिन चूकना नहीं है। 1 महीने के बाद वो छोटी सी डायरी आपके हाथ में आपके जीवन का फाइनेंशियल एक्सरे बनकर तैयार होगी। ये आपको शीशे की तरह साफ साफ दिखाएगी कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है, और जब चीजें सामने होती हैं तभी तो उन्हें सुधारा जा सकता है। और हाँ, इसी नियम का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है अपने स्वास्थ्य में निवेश करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक मिडिल क्लास परिवार को गरीबी में धकेलने के लिए सिर्फ एक बड़ी बीमारी ही काफ़ी होती है। सालों की बचत एक झटके में खत्म हो सकती है। इसलिए अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। और हाँ, कोई भी पॉलिसी लेने से पहले इन 3 चीज़ों को ज़रूर कंपेयर कर लें। उनके नेटवर्क में कौन कौन से अस्पताल हैं, कैशलेस इलाज की सुविधा है या नहीं, और उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। और अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच को ही बदल सकता है। यह है सुनहरा फॉर्मूला। हमेशा सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। देखिए, यहां 2 तरह के फॉर्मूले काम करते हैं। ज्यादातर लोग सामान्य फॉर्मूला अपनाते हैं, मतलब सैलरी आई, पहले सारे खर्चे किए और फिर महीने के अंत में अगर कुछ बच गया तो उसे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन धन का फॉर्मूला इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही इनकम आए, सबसे पहले निवेश करें और फिर जो पैसा बचे उससे खर्चे चलाएं। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी तो यही कहा है, कमाई पर पहला हक खर्चों का नहीं बल्कि निवेश का होना चाहिए। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो इसे लागू कैसे करें? बहुत आसान है। अपने इनकम के सिर्फ 10% से शुरुआत करें और धीरे धीरे इस प्रतिशत को बढ़ाते जाएं। ये उस गडरिये की कहानी जैसा है जो रोज एक छोटे बछड़े को अपने कंधे पर उठाता था। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया, गडरिये को उसका वजन कभी महसूस ही नहीं हुआ। बचत का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो हमने 3 नियम देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें लागू करने का सही समय क्या है? इसका जवाब है अभी, आपके धन बनाने के प्राइम टाइम में। जैसे टीवी पर शोज का एक प्राइम टाइम होता है, वैसे ही बचत और निवेश का भी एक प्राइम टाइम होता है, और वो है 20 से 40 साल की उम्र।
यही वो समय है जब भविष्य के लिए सबसे मजबूत नींव रखी जा सकती है। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है डर। जरा एप्पल के तीसरे फाउंडर रोनाल्ड वेन के बारे में सोचिए। उन्होंने सिर्फ डर की वजह से अपनी 10% हिस्सेदारी मात्र $800 में बेच दी थी। आज उसकी कीमत $100 अरब से भी ज्यादा है। सीधी सी बात है, जो डर गया समझो वो घर गया। और यही वो ताकत है जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाती है। जैसा कि महान एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। तो याद रखिए, दौलत बनाने का प्राइम टाइम कोई आने वाला कल नहीं है, वो अभी है, इसी पल।